ध्रुव, तू यहाँ? यार आपने चुन ही लिया ना, अपने सगे बेटे से बढ़कर आपके लिए राघव चीज हो गए आज। हो बेटा, मेरी बात को समझ। देख, राघव भी तो मेरा बेटा है ना, उसने अभी अभी अपनी माँ को खोया है। मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं उसका सहारा बनूं। जी, जैसे आप अपना बेटा बता रहे हो ना मम्मी, देख लीजिएगा दोबारा फिर से आपको कैसा धोखा देंगे हो, क्योंकि फितरत में ही धोखा है और वो एक दिन अपनी फितरत जरूर दिखाएंगे आपको। फिर आपको और आपकी बेटी को रियलाइज होगा कि आपने दोबारा भरोसा करके कितनी बड़ी गलती कर दी। तो ये क्या बोले जा रहे हैं? तू चुप कर। चल, अब तो आ गया है तो आके राघव से मिले आज। तो तुझे क्या लग रहा है कि तू यहाँ तक आएगा और राघव से नहीं मिलेगा तो राघव को पता नहीं चलेगा? अब समझ भी पा रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं बस ये देखने आया था कि कैसे मेरी माँ ने अपने बेटे का साथ नहीं देकर किसी दूसरे का साथ दिया है। नहीं ध्रुव, ध्रुव इतने गुस्से में काम करेगा ना तो ये पेपर ही फाड़ देगा। अच्छा सुन, ये सब साइड में रख और प्रसाद ले ले। किस बात का प्रसाद है? रीत की खुशी के लिए मैं मंदिर गई थी, माता रानी से मांगने की रीत हमेशा खुश रहे, उसी का प्रसाद है, ये ले। नहीं चाहिए मम्मी, पूजा और पाठ भी दीदू का कुछ नहीं कर सकते अगर वो ऐसी ही गलतियां बार बार दोहराती रहेगी। और मैं दीदू को दोष क्यों दे रहा हूं? उसने भी तो अपनी माँ से ही सीखा है ना, वो माँ जिसने अपने बेटे के ऊपर अपने दामाद को चुना है। ध्रुव, मेरी बात सुनना बेटा। बेटा मैं जानती हूँ राघव ने जिस तरह रीत के साथ बर्ताव किया, उसे जो कुछ भी कहा वो सही नहीं था। आज के बाद इस घर में कदम मत रखना रीत चौधरी। मेरी माँ की कातिल हो तुम। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से। एक बार राघव के नजरिए से भी तो सोच बेटा। वो अपनी बुआ को बहुत प्यार करता है, उसने उन्हें हमेशा अपनी माँ से भी ज्यादा दर्जा दिया है। ध्रुव, वो उन्हें भगवान मानते हैं। तू बता, कोई आके राघव को ऐसे बोले कि तुम्हारी भगवान एक शातिर मुजरिम है, एक खूनी है, वो इतनी आराम से ये सब कैसे मान लेगा? तू खुद सोचना। और तू बता, अगर कल को तेरी माँ को कोई आके बोले कि वो अपराधी है तो तू मान लेगा क्या? नहीं ना ध्रुव। बेटा, तू जब से उन्नति से अलग हुआ है तब से तेरा विश्वास रिश्ते पे, प्यार पे, शादी पे से उठ गया है। लेकिन ध्रुव, राघव और रीत का रिश्ता अलग है। वो दोनों एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं। हाँ। और राघव ने यहाँ आके हम सबसे माफी भी तो मांगी है ना। उसे अपनी गलती का एहसास है ध्रुव, और गलती किससे नहीं होती। लेकिन अगर किसी को अपनी गलती का एहसास है तो उसे माफ कर देना चाहिए ना। उसे ऐसे जिंदगी भर के लिए रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते ना आप ध्रुव। ये गलती नहीं है, राघव जीजू हमेशा ऐसे ही करते आए हैं। और आपको ना उनसे इतना प्यार है कि आप देख ही नहीं पा रहे हो कि उन्होंने हमेशा दीदू के ऊपर किसी और को चुना है। और आप ना मुझे कितना भी समझा लो, कितना भी बता दो, मुझे आज भी इस बात का दुख होता है कि राघव जीजू से मेरी दीदू की शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। रीत बेटा, मैंने सब कुछ सुना जो पूनम बहू ने कहा। बेटा, बहुत बार मुझे ऐसा लगता था कि राघव प्यार के मामले में बहुत अनलकी, और खास तौर पे बात हो जब उसके माँ के प्यार की। नीता ने उससे बहुत प्यार दिया, फिर चली गई। जब वापस आई तो उसे कुछ याद ही नहीं था, और याददाश्त वापस आई तो उसे सदा के लिए छोड़ के चली गई। और अब शारदा, उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूं। पर बेटा, जब मैं तुम्हारा इतना गहरा प्यार, समर्पण देखता हूं ना राघव के लिए, तो मुझे लगता है मैं बेकार भी राघव की चिंता कर रहा था। माता रानी ने तुम्हें उसकी पत्नी बना के
उसके जीवन की सारी कमियों की पूरी तरह से भरपाई कर। मैं भी यही मानता हूँ फूफा जी। उन्नति, पूनम, लगता है बेटा उनको आपस में बहुत सारी बातें करनी होंगी। चले। उन्नति, चलो। आप अभी काफी कमजोर है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी कहना चाहते हैं वो मैं ही कह देती हूँ। रीत, तुमने मंदिर जाके इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया? चढ़ाई चढ़ने के लिए तुमने घोड़ा या पिट्ठू क्यों नहीं लिया? और हॉस्पिटल आने के बाद तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने दवाई क्यों नहीं ली? अपनी चोट पे पट्टी क्यों नहीं लगाई? तुम अपना ख्याल नहीं रखती और इसलिए मैं तुम पे गुस्सा करता हूँ। और इस पे मैं ये कहना चाहती हूँ राघव कि मैं अपना ख्याल क्यों रखूं जब आप है मेरा ख्याल रखने के लिए। और हाँ, मैं हूं थोड़ी सी पागल, इसलिए जब भी मैं आपको किसी मुसीबत में देखती हूँ तो आग में कूदने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचती, सीधा कूद जाती हूँ। और ये तब भी होगा जब आप मेरा अपमान करेंगे, हमारे रिश्ते का मान नहीं रखेंगे, मुझसे लड़ाई करेंगे, मुझे नीचा दिखाएंगे, तो भी मैं यही करूंगी। जब जब आपको मुसीबत में देखूंगी मैं वही करूंगी जो मैंने आज किया है, क्योंकि मैं रीत हूं। अच्छा, ये सब कुछ भूल जाइए, मुझे इन सब बारे में बातें नहीं करनी। मुझे बस आप नहीं, हम चाहिए। हमारा आने वाला खूबसूरत सा कल चाहिए, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्यार चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ रीत। अगर ऐसा है तो आज से आपको अपने हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से चलना होगा। अपनी रीत कमांडर की सारी बात माननी होगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ठीक है? ओके। राघव। यस बॉस। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता, ये हम नवा